So good evening to all of you. Welcome to Rayacademy IAS भुवनेश्वर. समस्त को Rayacademy IAS भुवनेश्वर को आज मोर क्लास को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन. आमे लास्ट क्लास रे पढुथिले मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य हिज कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. आमे एटा कंप्लीट कर दे सरी इथिरा तो बोधे चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर एक क्वेश्चन आसे, एस्टिमेट द प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन हिस्ट्री. तेणु ताकू तुम फास्ट 3-4 जो पॉइंट अच्छे पॉइंट गुड़ा माइंड सेट कर. हाउ कैन यू जस्टिफाई चंद्रगुप्त मौर्य इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिज पोजीशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. चंद्रगुप्त मौर्य पोजीशन कौन ताकू आम केमती जस्टिफाई करवा तार 4टा कैरेक्टरिस्टिक. चंद्रगुप्त मौर्य एज ए ग्रेट इंट्रोडक्शन टिके देल, सोर्स टिके मेंशन करिवो. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ुचंती सबू चेष्टा करिवो जार नाही सोर्स जो सब्जेक्ट टॉपिक अलग जिंस कि जो सोर्स अवेलेबिलिटी अछि. In order to know the achievements of Chandragupta Maurya, in order to establish him as the great conqueror, as a great empire builder, as a welfare ruler, ये सबुड़ा पई हमको we have to depend upon some sources. फिर चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य अर्थशास्त्र गोटे मेन सोर्स है एडमिनिस्ट्रेशन पई. मेगास्थनीज इंडिका सेटा आ गोटे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तापरे विशाखा दत्तकर मुद्रा राक्षस, दैट इज आल्सो अनदर सोर्स. सो लिटरेरी सोर्स mainly and foreign accounts. Literary source and foreign accounts, they give us information regarding the achievements of Chandragupta Maurya. In order to know his conquest, in order to know his administration, in order to know his administrative policy, we have to depend upon the following sources. It first introduction with this source लिखी देला सरला. तापरे point चंद्रगुप्त मौर्य as a great conqueror. Great conqueror रे कौन कौन conquest है चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କର सेटा 3-4टा पॉइंट रहिला. तापरे आसला ऑटोमेटिक ये करबो तो हां ठीक अछि. हाँ सर, गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स दोज हु आर अटेंडिंग माय ऑनलाइन क्लास. शुभम सत्यजीत, पिनाकी, जयदेव स्वाई. अच्छा गुड इवनिंग जयदेव स्वाई कौन 2 3 4 5 थर 4:40 नहीं सिया कहूँ ऑटोमेटिक स्क्रॉल कर तो 4:40 रे 4 थर गुड इवनिंग जयदेव. अच्छा अन्नपूर्णा जानी माने कोरापुट पिला हिथिबो. टाइटल जानी हमर सेपटे कोरापुट ना सेपटे. अच्छा तुम जानछ कि ताको अन्नपूर्णा जानी ना. अच्छा ज्ञानरंजन सामल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. अच्छा जो कहूतिली तेन चंद्रगुप्त मौर्य एज ए ग्रेट कंकरर, एला फर्स्ट पॉइंट. चंद्रगुप्त मौर्य एज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासनिक पद्धति ए सब गुडाक एज ए ग्रेट कंकरर, एज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ए सब को जस्टिफाई करिवो जाय कि तार जाय हबो चंद्रगुप्त मौर्य पोजीशन प्लेस इन हिस्ट्री हैला. सेमती तो पढि सारछे चंद्रगुप्त मौर्य. तपर आज हम आसीबा नेक्स्ट चैप्टर को. चंद्रगुप्त मौर्य व्हेन ही डाइड, केबे से प्राण हरिले, तांको परे व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन इंडिया. So Chandragupta Maurya, he has been regarded in history as a great conqueror, as a great empire builder, and he is the first emperor in history who has been or who has established a great empire. एक विशाल साम्राज्यर परिकल्पना करते चंद्रगुप्त मौर्य. प्रथम प्राचीन भारत इतिहास रे प्रथम शासक जे कि who could establish a huge Mauryan empire. चक्रवर्ती बोली तांको उपाधि रे तांको सम्मानित करा जायते बा से निजको चक्रवर्ती भाव में घोषणा करथिले. चक्रवर्ती माने तांको अधीन रे विशाल साम्राज्य थिला. चक्रवर्ती सम्राट भाव में चंद्रगुप्त मौर्य को अभिहित करा जाय इतिहास रे. So चंद्रगुप्त मौर्य इट इज आफ्टर हिज डेथ इन 292 BC, ख्रीष्टपूर्व 292 रे. So चंद्रगुप्त मौर्य कोटे गला एटा कोड आसला एटा तुम जाननी हो इंस्टॉल लेटर. He died in 298 BC, ख्रीष्टपूर्व 298 रे चंद्रगुप्त मौर्य मृत्यु घटिला. सो इट वाज आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ही सन बिंदुसार ही ऑक्युपाइड द मौर्यन डायनेस्टी. चंद्रगुप्त मौर्य मृत्यु पर तांको पुओ बिंदुसार जे कि मौर्य सिंहासन अधिकार करथिले. बट हिस्ट्री इज साइलेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, रिगार्डिंग द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ बिंदुसार. चंद्रगुप्त मौर्य पर तांको पुओ बिंदुसार जे कि सिंहासन आरोहण कले. तबे एटी कंफ्यूज करबनी पिले बिंदुसार और बिंबिसार. आमे बिंबिसार पढिथिले हर्जंग डायनेस्टी 6th century BC पॉलिटिकल कंडीशन पर पढिथिले.
से होचंती बिंबिसार, ये होचंती बिंदुसार, ही आर द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. So it is after the death of Chandragupta Maurya in 298 BC, his son Bindusara, he occupied the Mauryan dynasty. But history is silent regarding the political achievements of Bindusara. Bindusara का कृतित्व विषय इतिहास में पाखरे कौनसी विशेष सूचना नहीं. Bindusara, he has been regarded in history as अमित्रघात. बिंदुसार को अमित्रघात बोली केवल वर्णना करा जायछि. अमित्रघात, अमित्रघात बोली तार पुनी सोर्स हम पाखरे कौन अछि अमित्रघात बोली कोड जणा पडुछि. लामा तारानाथ, ये होचंती तिब्बतन स्कॉलर. लामा तारानाथ, लामा माने बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्मावलंबी, तुम लामा बोली कह. सो लामा तारानाथ तिब्बतन स्कॉलर, ही हैज मेंशन्ड दैट अमित्रघात, ही हैज बीन बिंदुसार, ही डिस्क्राइब बिंदुसार एज अमित्रघात. लामा तारानाथ द तिब्बतन स्कॉलर, he has mentioned बिंदुसार आज अमित्रघात. बिंदुसार को अमित्रघात भाव केवल से ही रचना लेखार वर्णना करछंती, बिकॉज ही ओनली डिस्ट्रॉयड हिज एनिमीज. ताका छडा आ बिंदुसार कौन इतिहास विशेष कृतित्व नथिला. सो इट वाज आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार. बिंदुसार का मृत्यु पर तांको पुआ आसिले अशोक, जे कि मौर्य सिंहासन अधिकार कले इन 273 BC. So it was after the death of Bindusara that his son Ashoka, he occupied the Mauryan dynasty in 273 BC. So Ashoka, he was the third ruler of the Mauryan dynasty. मौर्य साम्राज्यर तृतीय शासक थिले अशोक, जे कि 273 ख्रीष्टपूर्व रे सिंहासन आरोहण कले. So Ashoka, he has been regarded in history as a great conqueror, as a great empire builder and as a patron of Buddhism. बौद्ध धर्मर जड़े दिग्विजय सम्राट भाव में, जड़े प्रजावत्सल शासक भाव में एवं जड़े बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषक भाव में अशोक भारत इतिहास रे थिले प्रसिद्ध. ताले अशोकक विषय में हमर कोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अछि. इन ऑर्डर टू नो द अचीवमेंट्स ऑफ अशोक, वी हैव टू डिपेंड अपॉन द आर्कियोलॉजिकल सोर्स. मुख्यतः आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मुख्यतः प्रत्नतात्विक उपादान पर निर्भर करी आम जानि परिबा अशोककर कृतित्व विषय रे. कोन प्रत्नतात्विक उपादान अछि? रॉक एडिक्ट्स व्हिच आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर. आउ कोन पिलर एडिक्ट्स, स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स, पिलर इनस्क्रिप्शन. सो सेथुर मध्ये हम अशोकक विषय रे किछि इन्फॉर्मेशन हमकु मिलुछि. ता छडा आउ किछि केव एडिक्ट अछि. सो रॉक एडिक्ट्स, केव एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स. सो दीज आर द चीफ सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. रॉक एडिक्ट्स, आउट असला केव एडिक्ट्स, आउटला पिलर. सो रॉक एडिक्ट्स, cave edicts and pillar edicts, they give us information regarding the achievements of Ashoka. He has been regarded in history as a great conqueror, as a great empire builder, a patron of Buddhism, and Ashoka the Great, he has been regarded. So these are the characteristics of Ashoka. जने दिग्विजय सम्राट भाव में, जने प्रजावत्सल शासक भाव में एवं जने बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषक भाव में. ताकू जानिया पहिले हमके एसु मुख्य उपादान उपरे निर्भर करियो पड़िबो. So Ashoka, he occupied the throne in 273 BC after the death of his father Bindusara. But his coronation ceremony took place in 269 BC. अशोक 273 ख्रीष्टपूर्व रे सिंहासन आरोहण कले, किंतु तांकर अभिषेक उत्सव होइतिला 4 वर्ष परे. 4 वर्ष परे ना पूर्व केबे हला? परे हला 273 BC, but he was coronated after 4 years in 269 BC. ताले कोन कारण थाई पारे? जदि सिंहासन आरोहण कले 273 ख्रीष्टपूर्व रे, then why his coronation ceremony was delayed by 4 years? बापाकर डेथ हो गेला. बापांका डेथ परे तो से सिंहासन आरोहण कले, किंतु coronation से मोर क्वेश्चन होची, it was after the death of Bindusara, he occupied the throne in 273 BC. सिंहासन रे बसिले 273 ख्रीष्टपूर्व रे, बट तांकर अभिषेक उत्सव राज्याभिषेक जोटा हला सेटा हला 4 वर्ष परे. इट टुक प्लेस आफ्टर 4 years in 269 BC. So far as the delay in the coronation ceremony is concerned, the historians they give different views. ऐतिहासिक माने विभिन्न मत दउछन काहे कि तांकर अभिषेक उत्सव 4 वर्ष विलंब हेतिला. कोन कारण थाई पारे? हां, इंटरनल फाइटिंग. अच्छा, आउ कोन कारण हे पारे? इंटरनल फाइटिंग कहे संग हला अशोकंकर भाई मानक सहित फाइटिंग हला कहीं अन्य से तो नहीं होता करथिले. अशोक से टोटल मिसी 100 होइतिले. सतपुत्र रो जननी बोली महाभारत रे पढितिली.
ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଣି ଅଲ୍ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କ ଅନୁସାର ଆଚ୍ଛା so far as the delay in the coronation ceremony is concerned the historians they give different views according to some historians that there is no law of succession though no law of primogeniture ଜଣେ ରଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନଥିଲା law of succession primogeniture law of primogeniture এটা প্রাইমোজেনিটর টিকে কষ্ট হবে বুঝিবা ପାଇଁ law of succession লেখিলে ବି ଚଳିବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ law of succession বা ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ ରଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ହେବ ସେ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ନଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଐତିହାସିକ କହୁଛନ୍ତି according to some historians why ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ why his coronation ceremony was delayed by 4 years ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ 263 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ହେଲା 4 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ସେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ନେଇକି ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ there are different views among the historians according to some historians they say that there is no law of primogeniture there is the lack of law of succession in the Mauryan empire मौर्य साम्राज्य उत्तराधिकारी आईन अभाव थिला निर्दिष्ट आईन नियम किछि नथिला तेणु किए सिंहासन करिवो जे शक्तिशाली so that led to another group of historians they say that it led to the law of the fratricidal war fratricidal माने भ्रातृ विवाद fratricidal war so it was after the death of Bindusara some sort of fratricidal war took place among the brothers of Ashoka अशोक भाई मान भितर सिंहासन आरोहण करने गोटे भ्रातृ विवाद लगी रही एवं से भ्रातृ विवादर समाधान करने अशोक ही टुक 4 years in order to bring a solution to the fratricidal war as to who would succeed to the throne after the death of Bindusara अशोक ही टुक 4 years तो 4 वर्ष समय नहीं गले से विजय लाभ कले एवं तापर अभिषेक उत्सव होता किंतु केते भाई संख्या एपर्यंत आसीनी अशोक भाई मान भितर अशोक एतिक हम जानते ही वाज नॉट द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ बिंदुसार बिंदुसारଙ୍କର ज्येष्ठ पुत्र नथिले से अशोक नथिले से तांकर सान पुत्र थिले माने मध्यम पुत्र थिले सेथि पई तांका भितरे थिला कोन ना फ्रैट्रिसाइडल वार दे माइट इज राइट जे विजय लाभ करिवो से सिंहासन करिवो सो इट माइट बी बिकॉज ऑफ द विक्ट्री ऑफ अशोक in among his brothers the fratricidal war that took place among the brothers of Ashoka he became victorious and then his coronation ceremony took place in 269 BC भ्रातृ विवाद रे भाई मानक भितर जो संघर्ष होइतिबो से संघर्ष रे अशोक विजय लाभ करथिबे सेथिमे 4 वर्ष समय नैथिबे एवं सेथिमे तांकर अभिषेक उत्सव 4 वर्ष विलंब रहितला आ एटा बुझिला गोटे कांसेप्ट देयर इज नो लॉ ऑफ सक्सेशन एते डिटेल लेखा दरकार नै एति लेखले भी चलिबो देयर इज नो लॉ ऑफ सक्सेशन इन द मौर्यन एम्पायर मौर्य साम्राज्य रे सिंहासन उत्तराधिकारी आईन अभाव थिला प्रकृति रे की सिंहासन ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन आरोहण करबा कथा लॉ ऑफ सक्सेस अनुसार किंतु सेभली नियम मौर्य साम्राज्य नथिला तेनु अशोक भाई मान भितर संघर्ष देखा दैथिबो एवं से संघर्ष रे अशोक विजय लाभ करथिबे सेथिमे तांकर 4 वर्ष परे अभिषेक उत्सव अनुष्ठित हेतिबो एटा गोटे कारण आ कोन कारण थाई पारे देयर माइट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल रिबेलियन इन द मौर्यन एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार बिंदुसार का मृत्यु पर हुई तो मौर्य साम्राज्य रे किछि आभ्यंतरण विद्रोह देखा दैथिबो जोथि पई कि अशोक से आभ्यंतरण विद्रोह को समाधान करिया पे 4 वर्ष समय नैथिबे एवं तापर तांकर अभिषेक उत्सव हेतिबो दैट इज द व्यू ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस आ केते ऐतिहासिक कहउचंती जे बिंदुसार का मृत्यु पर देयर माइट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल रिवोल्ट सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल रिबेलियन इन द मौर्यन एम्पायर मौर्य साम्राज्य रे किछि हुई तो आभ्यंतरण विद्रोह देखा दैथिबो ताको समाधान करिया पे अशोक 4 वर्ष समय नै जाइथिबे तापर तांकर अभिषेक उत्सव हेतिबो 269 BC रे एबडी विभिन्न मत देखा जाउची आउ केतक ऐतिहासिक मानक मतरे जे अशोक ही डिफीटेड एंड किल्ड हिज ओन 99 ब्रदर्स अशोक 19 भाई को युद्ध करे परास्त करी हत्या करथिले प्रथम युद्ध रे परास्त कले तापर हत्या कले बट दिस व्यू इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय अदर हिस्टोरियंस ए दीटा मत से एक्सेप्ट करूचंती हुई तो फ्रैट्रिसाइडल वार हिथिबो जेतु लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर नथिला किंबा इंटरनल रिवोल्ट हेतिबो ताको समाधान करबे 4 वर्ष समय नैथिबे बट दिस व्यू इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय ऑल अदर हिस्टोरियंस जे अशोक निजर 19 भाई को युद्ध रे परास्त करी हत्या करी जे प्रैक्टिकली इट इज इंपॉसिबल ऑन द पार्ट ऑफ ए सिंगल मैन से they counter the theme that on the part of a single man it is very difficult to defeat and kill his own 99 brothers within a period of 4 years 4 वर्ष भितर जने व्यक्ति पखरे निजर 19 भाई को युद्ध रे परास्त करिबा एवं हत्या करिबा एटा प्रैक्टिकली पॉसिबल न तेनु सेमती घटना किछि हेइ नथिबो एइ हुई तो एइ घटना जगड़ाक पई अशोककर अभिषेक उत्सव 4 वर्ष विलंब रे अनुष्ठित हेतिला एक कांसेप्ट क्लियर हे गेला he occupied the throne in 273 BC but he was coronated in
269 BC 273 रे तांकर सिंहासन आरोहण कले किंतु 269 रे तांकर अभिषेक उत्सव हेतिला बट एठी आ गोटे प्रश्न आसे द 8th regnal year it opened a new chapter in the life of Ashoka it was a turning point in the life of Ashoka 269 रे तांकर हला अभिषेक उत्सव 8th regnal year हला कोन राजत्व वर्ष regnal year 8th regnal year रेन रही रेग्नाल REIGN रेन में शासन करिया प्रशासनिक वर्ष तेने अशोकंकर प्रशासनिक वर्ष आरंभ है 269 रे जेते अभिषेक उत्सव हैला सेते पंत से राज्य शासन करनथिले सिंहासन रे बसिथिले 273 रे फ्रैट्रिसाइडल वार रे व्यस्त रहिले इंटरनल रिवोल्ट को सप्रेस करिया पे व्यस्त रहिले बट ही हैज करोनेटेड इन 269 BC हिज रेन स्टार्टेड इन 269 BC द 8th regnal year हैला 261 BC राजत्वर अष्टम वर्ष 8 वर्ष गला 269 रु आउ केते खबर लिखिछि द 12th regnal year 273 तार 12th regnal year गला 261 BC आउ केते खबर लिखिछि जे अशोककर सिंहासन आरोहण रो 12 वर्ष हैला 12th year of his after his accession एटा हला कोरोनेशन होछि 261 BC अकॉर्डिंग टू हिज कोरोनेशन राज्याभिषेक हबार अष्टम वर्ष रे आ सिंहासन आरोहण करिवार 12 वर्ष रे दि प्रकार मत जोटा तुम लिखले भी चलिबो हमर कंक्लूजन जे 261 BC हमें पहुंचीबा कलिंग वार तक हम चेंज करि परिबानी तांका राज्यत्वर अष्टम वर्ष किबा सिंहासन आरोहण रो 12 वर्ष बोथ आर करेक्ट बुझिले तो 273 BC he occupied the throne so during the 12th regnal year the great Kalinga war took place so it was during the 8th regnal year of Ashoka an event took place which completely changed his attitude which completely changed his character राजत्वर अष्टम वर्ष रे एक घटना घटिला जहा कि अशोक जीवनर गतिपथ को संपूर्ण भाव परिवर्तन कर देथिला and that great event was the great Kalinga war तेन राजत्वर अष्टम वर्ष 261 BC रे हैला द कलिंग वार जहा कि अशोक जीवनर गतिपथ को संपूर्ण भाव परिवर्तन कर देथिला दैट इज द ओनली बैटल इन हिज लाइफ टाइम अशोक राजत्व काल में सी हूँ मात्र गोटे युद्ध जे कि अशोक से अंशग्रहण करते अशोक डाइड इन 232 BC 232 ख्रीष्टपूर्व अशोक मृत्यु घटिला बट द ग्रेट कलिंग वार इट टुक प्लेस इन 261 BC व्हिच वाज द ओनली इवेंट ओनली वार ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम जीवन काल भीतर गोटे मात्र युद्ध रे से अंशग्रहण करते 261 ख्रीष्टपूर्व ग्रेट कलिंग वार ताले एठी प्रश्न आसे व्हाट लेड टू द ग्रेट कलिंग वार ऑफ 261 BC अशोक काहे कलिंग आक्रमण कले अशोक कोठी शासक थिले मगधर शासक थिले सो व्हाई ही कैरिड ऑन हिज मिलिटरी एक्सपेडिशन अगेंस्ट कलिंग तो कलिंग विरुद्ध रे काहे कि अशोक तांकर युद्ध अभियान आरंभ करथिले व्हाट लेड टू द कलिंग वार ऑफ 261 BC कोन कारण थाई पारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल मिलिटरी सब रहला अच्छा कोन पॉलिटिकल कॉज से तो थिले मगधर सम्राट कलिंगटा तो छोटे राज्यटी थिला छोटे प्रदेश थिला ताकू काहे कि मिसे से मगध साम्राज्य भितर कारुवती किंवदंती उठिला अच्छा सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रेट कलिंग वार 261 BC कलिंग युद्ध जो होइतिला ख्रीष्टपूर्व 261 रे ता पछरे केते ओळे मुख्य कारण प्रथम कारण होची पॉलिटिकल कॉज राजनैतिक कारण सो पॉलिटिकल कॉज कोन थाई पारे कलिंग युद्ध पछरे व्हाट इज द पॉलिटिकल कॉज बिहाइंड द कलिंग वार ऑफ 261 BC राजनैतिक कारण कलिंग इट वाज सिचुएटेड इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कलिंग रो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने कलिंग थिला कलिंग रो केवल पूर्व पटे थिला समुद्र दक्षिण पश्चिम उत्तर से सबुटा थिला मगध साम्राज्य तेणु गोटे मगध साम्राज्य पाखरे आउ गोटे विराट बड़ राज्यटे रहिबो तार सीमा को लागिकिरी हुई तो समय आसीबो जेतेबेले कि कलिंगटा पुनी मगध उपर आक्रमण करिवो सो दैट इज द थीम दैट इज द थॉट बिहाइंड द माइंड ऑफ अशोक अशोक मन में यही चिंता थिला जे कलिंग दिने साम्राज्यवादी होइकिरी से मगध साम्राज्य को आक्रमण करिवा बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन ए वेरी सेफ प्लेस गोटे पटे समुद्र आ तीन पटे रही मगध एम्पायर मगध साम्राज्य उत्तर रे आ दक्षिण रे आ पश्चिम रे मगध साम्राज्य केवल पूर्व पटे रही समुद्र तो समुद्र पटरु सुरक्षित राज्य मगध साम्राज्य पटरु मध्ये सुरक्षित अवस्था रे अछि तेनु दिन आसीबो जेतेबेले कि कलिंग मगध उपर आक्रमण करिवो सो दैट इज व्हाई अशोक ही वांटेड टू मर्ज कलिंग विद इन द मगध एम्पायर
तेणु अशोक चाहिए कलिंग को मगध साम्राज्य भितर अंतर्भुक्त करने। सो दैट आर द पॉलिटिकल फैक्टर दैट लेड टू द इन्वेजन ऑफ कलिंग इन 261 बीसी। ताले कलिंग को कहीं चंद्रगुप्त मौर्य आउ बिंदुसार से कहीं कलिंग को आक्रमण कर पारते। चंद्रगुप्त मौर्य ही नेवर टुक एनी अटेम्प्ट सो फार एज कलिंग इज कंसर्न। चंद्रगुप्त मौर्य एते राज्य अधिकार कले, विशाल साम्राज्य गठन कले मौर्य साम्राज्य, किंतु कलिंग को आक्रमण कर नथिले, कौन से पदक्षेप नहीं नथिले। कहीं पुणी ता पछे आ गोटे कारण रही मिलिटरी कज। कलिंग युद्ध पछे जो मिलिटरी कज, कलिंगर मध्ये गोटे सुदृढ़ शक्तिशाली सैन्य बाहिनी थिला। से सैन्य बाहिनी को चंद्रगुप्त मौर्य चाहू नथिले आक्रमण करिकि ताकू मगध भितर अंतर्भुक्त करिया पई। कलिंग इट इज बैक्ड बाय ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिटरी फोर्स, ये वेल एनफोर्स्ड मिलिटरी फोर्स। कलिंगर गोटे विशाल सामरिक बाहिनी थिला। प्राचीन भारतीय साहित्य रे कलिंगर लोक मान को वर्णना करा जायछि कलिंगा साहसिका, कलिंगा साहसिका। कलिंगा माने कलिंगर अधिवासी, साहसिका माने कलिंगर अधिवासी खूब साहसी योद्धा से माने वीर थिले से माने कलिंगर लोक माने। दे कलिंग इट इज बैक्ड बाय ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिटरी फोर्स, ए वेल डिसिप्लिन मिलिटरी फोर्स एंड वेल इक्विप्ड मिलिटरी फोर्स। कलिंगर गोटे विशाल सैन्य बाहिनी थिला एवं सुसंगठित सुशृंखलित सैन्य बाहिनी थिला। तेणु अशोकଙ୍କ पूर्वरु चंद्रगुप्त मौर्य बा बिंदुसार केही भी अटेम्प्ट नै नथिले कलिंग को अंतर्भुक्त करिया पई। तले अशोक काहे अटेम्प्ट नेले? कारण दिन आसीबो जेतेबेले कि कलिंग मगध साम्राज्य ऊपर आक्रमण करिवो, बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन ए वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, गोटे सुरक्षित थिला चतुर्दिगरु। सो दैट आर द रीजन दैट प्रॉम्प्टेड अशोक टू कैरी ऑन हिज expedition against Kalinga. तेणु कलिंग आक्रमण कले। और इन वेरी सिंपल वर्ड he wanted to expand the Magadhan empire, he wanted to expand the Mauryan territory। मगध साम्राज्य सीमा विस्तार करिया पई से कलिंग आक्रमण करते। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर पॉलिटिकल कॉज। तापर हला कोन इकोनॉमिक फैक्टर, अर्थनैतिक कारण। कलिंग आक्रमण पछे अर्थनैतिक कारण कोन थिला? कलिंग it had established its maritime trade relationship with South East Asian countries। भारत महासागर रे सेमा जाई कि कलिंगर लोक माने वाणिज्यिक संपर्क स्थापन करथिले। जाभा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, बर्मा, सिलोन, दीज आर द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र सहित कलिंगर नौ वाणिज्यिक संपर्क थिला, बहिर्वाणिज्यिक संपर्क थिला। सो ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसीज एंटर इनटू कलिंग। प्रचुर परिमाण रे वैदेशिक मुद्रा कलिंग को आसी पड़ुतला, गच्छित होई कि थिला। सो अशोक ही वांटेड टू कैप्चर द वेल्थ ऑफ कलिंग। कलिंगर जो प्रचुर धन संपत्ति रही, कलिंग अर्थनैतिक दृष्टि गोटे प्रभावशाली राज्य होइक रही, तो ताकू मगध साम्राज्य भितर अंतर्भुक्त करिया पई थिला। दैट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कलिंगन वार ऑफ 261 बीसी। आथरे कहूची इकोनॉमिक कॉज कोन थिला? कलिंग इट हैड एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिकली कलिंग वाज वेरी मच प्रॉस्परस। अर्थनैतिक दृष्टि विचार कले कलिंग थिला गोटे प्रभावशाली बा गोटे धनशाली अंचल बा राज्य थिला बा गोटे प्रदेश थिला कलिंग। So Ashoka, he wanted to capture Kalinga, he wanted to merge Kalinga within the Magadhan empire, being influenced by the foreign wealth which was stored in Kalinga, because it had established its maritime trade relations, सामुद्रिक वाणिज्य। जाभा, सुमात्रा, बाली बा इंडोनेशिया में जहाँ कहते बर्मा, सिलोन से देश मान सहित कलिंगर लोक मैंने वाणिज्यिक संपर्क स्थापन करते। प्रचुर परिमाण वैदेशिक मुद्रा कलिंग को आसी पारुला, ताकू अधिकार करने अशोक कलिंग आक्रमण कले। इकोनॉमिकली अफ्लुएंट कंट्री, इकोनॉमिकली अफ्लुएंट प्रोविंस गोटे थिला कलिंग। तेणु अर्थनैतिक कारण थिला जहाँकि अशोक को प्रभावित करथिला कलिंग आक्रमण करिया पई। थर्डली मिलिटरी कॉज, जो सामरिक कथा करी, सामरिक बाहिनी। कलिंग वाज आल्सो बैक्ड बाय ए वेल ऑर्गेनाइज्ड, ए वेल डिसिप्लिन, ए वेल इक्विप्ड मिलिटरी फोर्स। कलिंग गोटे विशाल सैन्य बाहिनी थिला कलिंगर। अशोकଙ୍କର उद्देश्य कोन थिला? कलिंगर सैन्य बाहिनी को मगध भितर अंतर्भुक्त करी मगध साम्राज्यर सैन्य बाहिनी को आहुरी एनलार्ज करिबा, टू एनहांस द मौर्यन मिलिटरी फोर्स इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द कलिंगन मिलिटरी फोर्सेस। कलिंग सामरिक बाहिनी को मगधर सामरिक बाहिनी भितर अंतर्भुक्त करी एक विशाल मौर्य सामरिक बाहिनी परिकल्पना बा गठन करिया थिला अशोकଙ୍କର उद्देश्य। सो मिलिटरी कॉज, सामरिक कारण अशोक को प्रभावित करथिला कलिंग आक्रमण करिया पई। सो पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, देन मिलिटरी कॉज। आउ कोन कारण थिला? आउ हां नागमाने पुनी किए? नागमाने किए? ए जो नागमाने अशोक चोरी कर नहीं सुना गहना सब एक कथा मैं पुणी कौन जानले? से तारानाथ कथा जो कहली, जो तारानाथ कहली से तारानाथ लामा तारानाथ सी मेंशन करिसेंती जे नागाज दे प्लंडर्ड द वेल्थ ऑफ अशोक। अशोकଙ୍କର जो धन संपत्ति पाखे थिला बा किछ अलंकार थिला बा सुना गहना थिला जहा भी थिला, द वेल्थ ऑफ कलिंग अशोक दे स्नैच्ड अवे फ्रॉम अशोक। सो इन ऑर्डर टू टेक ए रिवेंज से नागामाने पुणी किए? जदि नागामाने नहीं गले से केमती कलिंग आक्रमण कहीं करिवे? सेति पई
Bas, they belong to Kalinga. The Nagas, those who plundered the wealth of Ashoka, they belong to Kalinga. ସେମାନେ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ଲାଲା ତାରନାଥ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା valuables, the jewelries, they were plundered by, they were snatched away by the Nagas. And the Nagas, he has mentioned that the Nagas are no other than the people of Kalinga. नागा माने काउ के नो जे कलिंगर अधिवासी तबे सेमान को परे रिवेंज नबा पई प्रतिशोध नबा पई अशोक कलिंग आक्रमण कर दैट इज अनदर फैक्टर दैट लेड टू द कलिंग हु वाज कंक्वर्ड कलिंग एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही हैज नेवर अटेम्प्टेड टू कंक्वर कलिंग। चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग आक्रमण केबे करि नाहंती। तुम्हारा प्रश्न होची ज्ञानरंजन सामल हु वाज कंक्वर्ड कलिंग एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग आक्रमण केबे करि नाहंती तेनु कलिंगर काहकु से परास्त करिवे। ही हैज नेवर अटेम्प्टेड टू कैप्चर कलिंग। चंद्रगुप्त मौर्य समय से कलिंग आक्रमण पई पदक्षेप नै नथिले। सो आमे पढुतिले कोन नागास। द नागास दे आर द इनहाबिटेंट्स ऑफ कलिंग। सो इन ऑर्डर टू टेक ए रिवेंज अपॉन द नागास ही कैरिड ऑन हिज मिलिटरी एक्सपेडिशंस अगेंस्ट कलिंग। सो दीज आर द कॉजेस, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, मिलिटरी कॉज, आउट हिला द नागास। ता छडा we have got a legend, गोटे किंबदंती गोटे कहानी अछि। कोन कहानीटा अपनी अछि अशोक वाज, बट देयर इज नो हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी, किंतु हमर प्रमाण भी अछि। हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी न होले भी जे तार प्रमाण कोन कहबी से कारणटा कोन कारुबाकी एपिसोड। कारुबाकी किए ना सी वाज द डॉटर ऑफ ए फिशरमैन ऑफ कलिंग। कारुबाकी एपिसोड, कारुबाकी जो कहानी, कारुबाकी रे जो कथा रही छि सेते अशोक ही वाज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ कारुबाकी। कारुबाकी सौंदर्य अशोक मुग्ध होते एंड कारुबाकी सी एज द डॉटर ऑफ द फिशरमैन ऑफ कलिंग। कलिंगर गोटे धीवर कन्या केउटबा से जातिर जो कन्या तार सौंदर्य मुग्ध होइके अशोक चाहिए ताको विवाह करिया पई सेथि से कलिंग आक्रमण करथिले। बट देयर इज नो हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी। किंतु कारुबाकी वाज द सेकंड क्वीन ऑफ अशोक। इट हैज बीन मेंशन्ड इन द रॉक एडिक्ट। कोड रॉक एडिक्ट अछि, को रॉक एडिक्ट रे साबाज गरे नाही। को रॉक एडिक्ट अच्छी कारुबाकी वाज द सेकेंड वाइफ ऑफ कारुबाकी वाज द क्वीन ऑफ अशोक। तांकर जे पुओ थिले अशोकर पुओ तांकर अछि तिबर। तिबर वाज द सन ऑफ अशोक। तिबरंकर मां होचंती कारुबाकी। एई जो जिंसटा कोठीरा मेंशन हिची ना इट इज मेंशन्ड इन द मौर्यन इनस्क्रिप्शन। एटा कोठी देखा जाउछ अलाहाबाद पिलर इनस्क्राइब प्रयागराज फोर्ट। अलाहाबाद प्रशस्ति नुह, अलाहाबाद प्रशस्ति हूँ समुद्रगुप्तर। यहाँ अलाहाबाद पिलर दैट इज इनसाइड द फोर्ट ऑफ प्रयाग। प्रयाग जो दुर्ग फोर्ट, प्रयाग फोर्ट भितर अच्छी अलाहाबाद पिलर। अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन लिखले भूल हो। अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन हूँ समुद्रगुप्त विषय लिखाई। दैट इज द सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन रिगार्डिंग समुद्रगुप्त। जे देखने तो जो राज्य अधिकार कले अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन के लिखते देखू अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन हरिसेन हियर द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। सेटा अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन बट दिस इज अलाहाबाद पिलर। ए अलाहाबाद पिलर रे कोन लिखाई छी ना कारुबाकी वाज द क्वीन, सेकंड क्वीन ऑफ अशोक। कारुबाकी थिले अशोकंकर जने रानी एवं तांकर पुओ थिले तिबर। हियर द सन ऑफ अशोक। तो एथि जना पड़छि जे कारुबाकी एपिसोड हम ताको डिनाई करि परिबा नै, बट दैट इज एन एपिसोड इन हिस्ट्री। तापर से कोन ऐतिहासिक सत्यता नै, किंतु अशोकंकर रानी थिले कारुबाकी बोली एथरे से जो हां प्रयागराज। प्रयागराज प्रयागराज आम अलाहाबाद को ना दिखे प्रयाग बोली आजकल प्रयागराज स्टेशन हेछि ता ना चेंज हेछि अलाहाबाद प्रयागराज हेछि। सो इनसाइड द प्रयागराज फोर्ट, प्रयागराज फोर्ट भितरे जो अलाहाबाद इनस्क्रिप्शन अच्छी से इनस्क्रिप्शन ने मेंशन कराई अलाहाबाद पिलर से मेंशन कराई जे कारुबाकी वाज द क्वीन ऑफ अशोक। अशोक जने रानी थिले कारुबाकी एंड हिज सन वाज तिबर। तो दीज आर द कॉजेस दैट लेड टू द ग्रेट कलिंग वॉर ऑफ 261 बीसी। एति कॉजेस बुझिला त ना बुझिल। रिलीजियस फैक्टर कौन थिला कौन कौन वैष्णव धर्म कलिंगर लोक माने थिले वैष्णव उपासक।
हाँ, Ashoka he followed Brahmanism and the people of Kalinga they followed Shaivism. So that is Ashoka invented Kalinga. अच्छा यार कौन कि सोर्स अच्छी कौन कारण था पारे अच्छा हो देखिए तुम्हें दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एमती नाही जे धर्मगत रिलीजियस कॉज गोटे थिला अशोक थिले ब्राह्मणिकल धर्म को फॉलो करथिले आ ए माने शैव अशोक थिले शिव को पूजा करथिले आ ए माने ब्राह्मण्य धर्म को पूजा करथिले ब्राह्मणिज्म हां अच्छा हो जदि सोर्स पाइबो लिखिबो चिंती किछ असुविधा नै किंतु ऑथेंटिसिटी देखिबो हेरा केते दूर ट्रू ता भितरे कोन अछि मु तो देखिनि केबे रिलीजियस फैक्टर जोडे कि अशोक को प्रभावित करथिला अशोक से बौद्ध धर्म प्रसार करथिले भी ही वाज टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल अदर रिलीजियंस अशोक धर्म रे से मेंशन करचंती वन मस्ट बी से जे कोनी धर्म ग्रहण करू किंतु अन्य धर्म प्रति सहनशील जो टॉलरेंट हवा दरकार ए जिनसटा तेन अशोक जदि टॉलरेंट थिले अन्य धर्म प्रति से गोटे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू रे केमती कलिंग आक्रमण करथिबे ए सब कंट्रोवर्सी अछि ता भीतर तुमे ताको जस्टिफाई करि परियो जति ठीक अछि लिखि परियो रिलीजियस फैक्टर कोन थिला पीडीएफ को मो पाखरे किसी पीडीएफ नहीं पिला माने लिखुछन अधा इंग्लिश अधा कोई ओडिया रे कहिला बेले को लिखिबा को नोट असुविधा होची हमकु सर प्लीज पीडीएफ दियंतु आई डोंट प्रिपेयर एनी पीडीएफ मु किछि पीडीएफ लखेन मो पीडीएफ मो पाखरे मन भीतर अछि कना जेतु ओडिया मीडियम रे किछि पिला अछंती आई हैव टू टीच बोथ इन ओडिया एंड इंग्लिश ते बही कंसल्ट करो पढ़ा आराम से कोन भक्त महानंद जहा पचारिछ पीडीएफ ने मो पाखरे मु जे हैंड नोट अछि मु निजे नोट प्रिपेयर करे क्लास को आसिला पूर्व को पॉइंट्स काल छाडी गली इंपोर्टेंट एते किछि पॉइंट्स नै के आसिली काले भूली जी बोली मोर पूरा प्रयागराज नाटा काले भूली जीबी एटा नुवा जिंसरा मु आगु पढी नथिली जे कारुबाकी रो ऑथेंटिसिटी कोठी अछि मु एबे काली पढिली तेनु को जगह रे सेटा अछि कारुबाकी एपिसोड गोटे धीवर कन्या सकासे से गोटे कलिंग आक्रमण कर देबे एटा केते दूर सत्य तेनु तार हम पाखरे क्लू गोटे अछि जे कारुबाकी तांकर गोटे क्वीन थिले तेनु कारुबाकी क्वीन थिला माने दैट माइट बी ए फैक्टर दैट लेड टू द ग्रेट कलिंग वॉर 261 BC सो द ग्रेट कलिंग वॉर इट टुक प्लेस इन 261 BC नियर भुवनेश्वर एलंग द रिवर दया ऑन द फुटहिल्स ऑफ द धौली हिल हां कहूची मु जीवी कहि माने युद्ध हेलेस ना राजा आसीबे मु युद्ध पई प्रिपरेशन चाची युद्ध सेथरे मते कंट्रोवर्सी मु कहि जाउची आस्ते आस्ते मु जाउची से जगह कलिंग राजा किए थिले एटा तो समस्त पचारिबे हु वाज द किंग ऑफ कलिंग एट दैट टाइम कहूची जीवी हैंड रिटन नोट हेले दियंतु हैंड रिटन नोट केमती मु पठेबी साको ऑफिस से देले से पीडीएफ रे पठेई दी परिबे ग्रुप रे पठेई दी परिबे तले सेटा पूरा टोटल नोट सेटा माने एमती माने क्वेश्चन आंसर लिखिला भी लिमिटेड वर्ड्स भी तो सेमती किसी नहीं देखिया मु कहबी देखिया मु ऑफिस रे देबी यदि पूरा टोटल नोट ता पठेई दी परिबे पठेबे अच्छा सो ग्रेट कलिंग वॉर इट टुक प्लेस इन 261 BC along the river दया नियर भुवनेश्वर on the foothills of the धौली हिल तो धौली पहाड़ रा पाददेश रे जो दया नदी सेठी हितला कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 रे अच्छा कलिंग युद्ध विवरणी पई जानिया पई हम कोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अछि रॉकेट 13 वेयर इट इज धौली रे अछि धौली रे अछि कलिंग पूरा इनवेरिएबली समस्त कहिबे कलिंग वार रो इंफॉर्मेशन हैला रॉकेट 13 कलिंग वार हैला धौली पहाड़ रे तेनु धौली रे जो इंस्क्रिप्शन अछि दैट इज रॉकेट 13 एंड दैट इज रॉन्ग रॉकेट 13 धौली रे नहीं रॉकेट 13 दैट इज इन सावाजगढ़ इन पाकिस्तान कि धौली रे स्पेशल रॉकेट अछि ओडिसा रे दुईटा स्थान रे अछि स्पेशल रॉकेट बा सेपरेट रॉकेट जहा तुमे को बोथ आर करेक्ट सेपरेट रॉकेट बा स्पेशल रॉकेट वन इज देयर एट धौली अनदर इज एट जौगड़ इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट तेनु ओडिसा रे दुईटी स्थान रे जो रहिछि गंजाम जिल्ला रो जौगड़ आ धौली रो जो शिलालेख रहिछि सेथिरे अशोकंकर कलिंग युद्ध विषय किछि वर्णना करा जायनि आफ्टर मार्थ ऑफ द कलिंग वॉर स्पेशली द चेंज दैट एंटर इनटू द माइंड्स ऑफ अशोक अशोकंक मन रे कोन परिवर्तन आसिला आफ्टर द कलिंग वॉर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अशोकंकर प्रशासनिक पद्धति रे टिके परिवर्तन जहा चंद्रगुप्त मौर्य था सिया थिला आ किछि चेंज अशोक आनिथिले दैट इज देयर इन द धौली एंड जौगड़ रॉकेट separate rocket. So in order to know the great Kalinga war which took place in 261 BC we have to depend upon the rocket which is there rocket 13 rocket 13
which is there at Shahbazgarh in Pakistan. तो महितर प्रश्न आसतो कलिंग युद्ध है तो भुवनेश्वर पाखे रॉक एडिक्ट है पाकिस्तान ने केमती मिलला कि नहीं गला ना कौन ताको हाउ कुड वी फाइंड द रॉक एडिक्ट एट पाकिस्तान हाँ टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर मौर्य साम्राज्यर स्थिति मौर्य साम्राज्यर विशालता तेणु शाहबाजगढ़ पाकिस्तान नाम मिलुछि रॉक एडिक्ट 13 दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्रेट कलिंग वॉर ऑफ 261 बीसी सो द कलिंग वॉर in the great Kalinga war तुम्हारा प्रश्न थिला who was the king of Kalinga so far as the king Ashoka he became victorious Kalinga युद्ध अशोक विजय लाभ कले in the great Kalinga war that took place in 261 BC in that Kalinga war 1 lakh people were killed 1,50,000 were injured and many more were imprisoned कलिंग युद्ध रे 1 लाख लोक प्राण हरैथिले 1.5 लाख लोक सितरे बंदी हेतिले और बहु अधिक संख्यक लोक सितरे आहत हेतिले इंजर्ड हेतिले So having seen the war site, a change entered into his mind. Ashoka, though he became victorious in the great Kalinga war, he renounced war. He promised never to find any war in his lifetime again. And Ashoka, the only ruler in the entire history of the world who fought only one war in his lifetime. Even if he became victorious, he discarded war. Ashoka युद्ध रे विजय लाभ करथिले किंतु विजय लाभ कला परे युद्ध परित्याग करिवा दिगरे अशोक होउछन मध्ये एकमात्र सम्राट एमती कही ना जे कि गोटे युद्ध विजय लाभ कला युद्ध परित्याग करिसेंती पुणी परवर्ती आक्रमण करछंती इन ऑर्डर टू एक्सपांड द टेरिटरी किंतु अशोक इन दैट वे ही वाज एन एक्सेप्शन इवन इफ ही बिकेम विक्टोरियस ही रिनाउंस्ड वार योर क्वेश्चन इज हु वाज द किंग ऑफ कलिंग हु वाज डिफीटेड बाय अशोक अशोक ताले काहा को परास्त कले कलिंग युद्ध रे एवं विजय लाभ कले सो फार एज द किंग ऑफ कलिंग इज कंसर्न वी डू नॉट हैव एनी कंक्रीट इंफॉर्मेशन There is also a controversy among the historians. ऐतिहासिक मानक भितरे मध्य विभिन्न मत पार्थक्य देखा जाए so far as the king of Kalinga is concerned. कलिंगर राजा किए थे से नहीं ऐतिहासिक मानक भितरे मत पार्थक्य देखा जाए कौन मत पार्थक्य अछि according to a group of historians they say that Kalinga as we do not find the name of the king in any of the inscriptions of Ashoka. अशोक विजय लाभ कर लिखाई he became victorious लिखाई एते लोक मरीगले एते लोक माने 1 लाख लोक प्राण हरले 1.5 लाख लोक बंदी हेले बहु लोक आहत हेले एसो लिखाई किंतु कलिंग राजा का विषय किसी मेंशन करा जाई नाही तार कारण होची कोन तेनो द हिस्टोरियंस दे गिव टू व्यूज अकॉर्डिंग टू वन ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस दे से दैट कलिंग इट माइट हैव बीन ए रिपब्लिक एंड अनदर ग्रुप दे से दैट कलिंग वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट कलिंग थिला गोटे स्वाधीन राष्ट्र किंबा कलिंग थिला गोटे गणतंत्र आइदर कलिंग वाज ए रिपब्लिक और कलिंग वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट तार पुनी प्रमाण से देथिबे इंडिपेंडेंट स्टेट जो थिला इंडिपेंडेंट के भेला कलिंग मगध इंडिपेंडेंट माने कोन आउटसाइड द मगध एम्पायर तेनु कलिंग मगध साम्राज्य भितर नथिला तेनु अशोक कलिंग आक्रमण करथिले बुझिला तो इंडिपेंडेंट केमती थिला कलिंगटा मगध साम्राज्य भितर नथिला मगध साम्राज्य अलगा कि थिला तेनु अशोक चाहिथिले कलिंग को मगध भितर अंतर्भुक्त करिया पई ह कि नहीं तेन अलग केतबेले कलिंग मगध साम्राज्य धननंद समय व्हेन चंद्रगुप्त मौर्य ही वाज प्रिपेयरिंग हिज मगधन एक्सपेडिशन जेतेबेले चंद्रगुप्त मौर्य ख्रीष्टपूर्व 322 रे मगध साम्राज्य आक्रमण करिया जाउथिले सेतेबेले धननंद ही द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी नंद साम्राज्य सर्वशेष शासक थिले धननंद सो धननंद और एट दैट टाइम कलिंग इट डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस इट केम आउट ऑफ द मगधन टेरिटरी It did not मगध बाहर की पड़ेला कि it did not accept the political sovereignty the political supremacy of धननंद कलिंग मगध साम्राज्य भितर थिला किंतु जेतेबेले चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य आक्रमण करिया पई युद्ध प्रस्तुति करूचंती ताहा जानि पारी कलिंग it did not have any sovereignty over धननंद or it did not accept the sovereignty of धननंद धननंद को राजनीतिक प्राधान्य को से स्वीकार करनथिला so कलिंग became an independent state It declared its own independence. It did not accept the political supremacy of Dhanananda. Then Chandragupta Maurya, he defeated Dhanananda and he occupied Magadha except Kalinga. So it is from the time of Chandragupta Maurya that Kalinga was an independent state. एटा बुझिला ना बुझिलानी कलिंग मगध साम्राज्य भितर थिला मिसिकी आगुरु चंद्रगुप्त मौर्य जेतबे मगध आक्रमण कले प्रस्तुति करूचंती धननंद को परास्त कले मगधर शासकन को कलिंगटा थिला आगुरु मगध साम्राज्य भितर When Chandragupta Maurya he was preparing for his Magadhan expedition, knowing that Kalinga it declared its own independence, it did not accept the political supremacy of Dhanananda.
ତେଣୁ ଧନନନ୍ଦଙ୍କର ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା ସେ କଳିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ପୃଥକ ହେଇଗଲା, ଧନନନ୍ଦଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସଭରେନିଟିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗଟା ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଟା ଧନନନ୍ଦଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା, ବା ଧନନନ୍ଦଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ। କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ଯେହେତୁ କଳିଙ୍ଗର ରଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ કોઈ ସୂଚନା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଙ୍ଗଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱି ଡୁ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ କିଙ୍ଗ। ଏବେ ନାଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ରଜା କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା? ତୁମେ କହିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ବୋଲିକିରି, ନାଇଁ ତ। So we do not find a king in an independent state. So that is why the name of the king, nowhere we find the name of the king so far as the Ashokan rock edicts are concerned. तो रॉक एडिक्ट रे कौन जगह रे कलिंगर राजांक विषय किछि मेंशन ही नाही। तेनु एथुर प्रमाणित होउची कलिंगटा थिला गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट। तेनु तार राजांक विषय कि सूचना किछि नाही। किंतु आउ केते इतिहास कहउचंदी कलिंगटा हुए तो इट माइट हैव बीन ए रिपब्लिक, गोटे गणतंत्र थिला। द हेड ऑफ द स्टेट ही माइट हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, लोक प्रतिनिधि शासन थिला। कलिंग रे हुए तो सेहि समय लोक प्रतिनिधि शासन थिबो, तेनु राजांक विषय किछि मेंशन ही नाही। कलिंग माइट हैव बीन ए रिपब्लिक। सो दीज आर द टू कंट्रोवर्शियल व्यूज अमंग द हिस्टोरियंस सो फार एज द नेम ऑफ द किंग ऑफ कलिंग इज कंसर्न। तेनु कलिंग राजांक विषय हम पाखरे किछि सूचना सित्व नाही। आइदर कलिंग वाज ए रिपब्लिक और कलिंग वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सो वी डू नॉट फाइंड द नेम ऑफ द किंग इन द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक। एटा बुझिला राजा माने इंडिपेंडेंट स्टेट राजा के नथांती, रिपब्लिक रे मध्ये राजा के नथांती। सो कलिंग वाज आइदर ए रिपब्लिक और एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और इंडिपेंडेंट स्टेट केतेबेले ना जेतेबेले धननंदनक राज्य भितर को चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करे प्रस्तुति करथिले, सेही समय कलिंग डिक्लेयर तार इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करथिला। तेन से मगध आक्रमण कले, कलिंग को मगध भितर मिसै नथिले। मगध सेही समय कलिंगटा पृथक हेकिथिला एंड इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक दैट ही वांटेड टू इंक्लूड कलिंग विद इन द मगधन एम्पायर। तो नहीं भाव में कलिंग युद्ध है 261 BC रे 1 लाख पीपल आर किल्ड, 1,50,000 आर इंजर्ड, मेनी मोर आर इम्प्रिजन्ड। And having seen the war site, a change entered into his mind, and he realized, a realization came into his mind. He thought that though he became victorious, he thought that it is not my real victory. My real victory it lies only with the hearts of the people. मु विजय लाभ कली किंतु प्रकृत विजय मोर यह नुह कारण युद्धर जो भयावह दृश्य देखिक having seen the war site, the cryings of the people, a change entered into his mind, and he thought that the real victory it lies only with the hearts of the people. लोक मान हृदय को जय करी होची प्रकृत जय बोली से उपलब्धि करथिले एवं से युद्ध परित्याग करथिले। सो दैट आर द ओनली बैटल इन हिज लाइफ टाइम। अशोक जीवन काल भितरे से होची एकमात्र युद्ध। अशोक विजय लाभ कला परे भी युद्ध परित्याग करथिले, युद्ध सेतिर अंश ग्रहण करि नथिले। सो दैट इज अबाउट द ग्रेट कलिंग वॉर व्हिच टुक प्लेस इन 261 BC। तापर कोन परिवर्तन आसिला अशोक भितरे सो फार एज द कलिंग वॉर इज कंसर्न? व्हाट आर द चेंज? It was after the Kalinga war, he accepted Buddhism. कहाँ बुद्धिज्म से ग्रहण कले? उपगुप्त। So Ashoka, after the great Kalinga war, he accepted Buddhism from उपगुप्त। उपगुप्त पुणी किए? मुगली। मुगली? हाँ? गुप्त साम्राज्य प्रतिष्ठाता। उपगुप्त हाँ? अशोकंकर पुत्र थे उपगुप्त। मु तो कहीं कोटी पढ़ी पर्यंत। He accepted Buddhism from Upagupta, and who was Upagupta? He was a Buddhist monk of कोटिकार Buddhist monk of मथुरा। उपगुप्त he was a Buddhist monk of मथुरा। मथुरा जने बौद्ध सन्यासी उपगुप्त ठारू से बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करथिले। इट वाज आफ्टर द ग्रेट कलिंग वॉर दैट ही एक्सेप्टेड he embraced Buddhism from उपगुप्त। ये जो अशोक भीतर जो परिवर्तन आसिला से विषय कोठी मेंशन करा हिची। व्हाट आर द चेंज दैट अकर्ड इन द लाइफ ऑफ अशोक? रॉक एडिक्ट अशोक भीतर जो कलिंग रॉक एडिक्ट बा धौली रॉक एडिक्ट सेपरेट कलिंग रॉक एडिक्ट धौली और जौगड़, धौली और जौगड़ रॉक एडिक्ट मेंशन करा हिची। ए जो चेंज ए जो परिवर्तन आसिला अशोक भीतर धौली और जौगड़ मेंशन करा हिची। The Kalinga war it brought about a great change in the life of Ashoka. And Ashoka he was a completely transformed man. एक माने रूपांतरित बा परिवर्तित राजा भाबरे जो से परिचित देथिले।
So he accepted Buddhism from Upagupta, the Buddhist monk of Mathura. Mathura ର ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ. After Kalinga War, Ashoka was immediately converted to Buddhism. Can we say he is complete pacifist? Pacifist kana he realized that the real victory it lies only in the hearts of the people. ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୟ. That is the principle of a pacifist. ଯଦି ସେ pacifist ହେଇନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିନଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କଲେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା କାହିଁକି? A second thought entered into his mind and he realization କ'ଣ that this is not my real victory, the real victory it lies only the hearts of the people. ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୟ. ତାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ. So that change entered into the mind of Ashoka after the great Kalinga War. ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଧଉଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜଉଗଡରେ. ସେଥିରେ ସେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି all are my children. ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ. And he has declared himself as Devanam Priya Priyadarshi. Ashokan rock edict, it is written in Pali language. Co script Pali language and script Brahmi. पाली भाषा रे लिखाई और ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखाई से अशोक निजे निजको डिक्लेयर करछन्ती देवानाम प्रिय प्रियदर्शी. देवानाम प्रिय प्रियदर्शी बोल निजको देवानाम प्रिय माने कोन बिलेव्ड ऑफ द गॉड भगवान का जी प्रिय देवानाम प्रिय प्रियदर्शी beloved of the God निजको से घोषणा करछन. एई जो परिवर्तन आसला ताका भितरे it is because of the Kalinga War, it is because of the sin which is found after the great Kalinga War. लोकमान का जो चित्कार the cryings of the people, he has perturbed, he has disturbed, and he realization came and he thought that this is not my real victory. My real victory is to win the hearts of the people. So immediately he accepted Buddhism from Upagupta, the Buddhist monk of Mathura, and he adopted various measures for the propagation of Buddhism. केवल बौद्ध धर्म से निजे ग्रहण करते तानो बौद्ध धर्म को प्रचार करे में अशोक विभिन्न पदक्षेप नहीं कौन पदक्षेप नहीं What are the steps taken by Ashoka for the propagation of Buddhism? Third Buddhist Council. It was after the Kalinga War, after 10 years of the Kalinga War. Kalinga युद्धर 10 वर्ष परे एई बौद्ध धर्म को अधिक लोकप्रिय करिया पई a special class of royal officers were appointed. They are known as Dhamma Mahamatras. धर्म महामात्रा मान को से प्रति माने नियुक्ति देइथिले फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन एंड आउटसाइड इंडिया. भारत भितर एवं भारत बाहर बौद्ध धर्म को अधिक लोकप्रिय करिया पई ए स्पेशल क्लास ऑफ रॉयल ऑफिसर स्वतंत्र श्रेणी रो राजकर्मचारी मान को नियुक्ति कराइथिला. आकु नै कि मते पुनी पर डिस्कशन करिया दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. हाउ फार द धर्म महामात्रा इज रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. मौर्य साम्राज्य रो पतन पई एमान मध्ये केमति दायी बोली कि कहबी पढिया हमें पर आउट के परे पढिया सेटाकू. सो Ashoka he accepted Buddhism from Upagupta after the Great Kalinga War, and he appointed a special class of royal officers who are known as the Dhamma Mahamatras. Dharma Mahamatra नाम का स्वतंत्र श्रेणी रो राजा कर्मचारी मान को नियुक्ति देथिले, and it is due to the Dharma Mahamatras that Buddhism it spread not only inside India but also outside India. भारत बाहर चाइना तिब्बत तापर जापान कोरिया बर्मा थाईलैंड भूटान ए सब देश गुडा बौद्ध धर्म प्रसारित होता. भारत बाहर को चली जाता गोटे विश्व धर्म में रूपांतरित होता वर्ल्ड रिलीजन. सो बुद्धिज्म इट वाज नॉट ओनली कन्फाइंड विद इन इंडिया बट इट बिकेम ए वर्ल्ड रिलीजन ड्यू टू द धर्म पॉलिसी ड्यू टू द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोक. तेणु अशोकଙ୍କର जो धर्म नीति थिला ता फଳରେ बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म में रूपांतरित करिबार ए धर्म महामात्र माने सहायक होइथिले. तेणु बौद्ध धर्म प्रचार करथिले. एंड अशोक ही हैज बीन रिगार्डेड इन हिस्ट्री एज ए बेनिवोलेंट रूलर. So far as the Mauryan administration is concerned, Ashoka he introduced only a very little change in the administrative system which was followed by his grandfather Chandragupta Maurya. ए कलिंग युद्ध पर मौर्य प्रशासनिक क्षेत्र में he maintained order and administration. ठीक अछि. मौर्य प्रशासनिक क्षेत्र में अशोक मात्र छोटिया परिवर्तन so far as the judicial administration is concerned. नले अशोकଙ୍କର प्रशासनिक पद्धति चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ थिला ही फॉलोड द फुटस्टेप्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य सो फार एज हिज इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न. अशोकଙ୍କର जदि हम देखिया प्रशासनिक नीति प्रशासनिक पद्धति ही फॉलोड द पॉलिसीज व्हिच आर फॉलोड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. किंतु गोटिए परिवर्तन मात्र से आनिथिले. देयर आर 4 प्रोविंसेस ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य and Ashoka he added Kalinga within the Magadhan empire. Magadha साम्राज्य भितरे Ashoka Kalinga को केवल जोग करथिले. So there are 5 provinces. Only Magadha Kalinga it has added within the Magadhan empire and it became the 5th province in the Mauryan empire. से provincial administrator माने कोन कहउतला को माने नियुक्ति पाउतले? The royal prince, Yuvaraj.
In the administration of the 5 provinces, Ashoka he appointed the royal princes. युवराज मान को सेठी नियुक्ति देथिले एवं कलिंग रो जो प्रशासनिक दायित्व का हाथ रे थिला अशोक का हाथ रे थिला. The administration of Kalinga it remained in the hands of Ashoka. बाकी जो 4टी प्रोविंस थिला से 4टी प्रोविंस रे युवराज मान को नियुक्ति दिया जायथिला. परिवर्तन आसला गोटे कोन so far as the judicial administration is concerned, justice अशोकंकर प्रशासनिक क्षेत्र रे जस्ट बा जुडिशियल फील्ड गोटे परिवर्तन गोटे होची दंड समता एंड व्यवहार समता. दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर नॉट देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. अशोकन पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज बेस्ड ऑन पीस एंड नॉन वायलेंस शांति एवं अहिंसा पर थिला पर्यवेसित. किंतु चंद्रगुप्त मौर्यंकर जो दंड प्रदान अत्यंत कठोर थिला. stringent punishment are given during the time of चंद्रगुप्त मौर्य. जदि कौन छोट छोट अपराध पर बहुत बड़ मृत्युदंड भी दि जाऊला तार प्रमाण रही आम पाखे. से गरम पानी रे हाथ बुड़ी दि जाऊला हट वाटर थिला से पनिशमेंट दि जाऊला. से हाथी को चढ़ी दि जाऊला मारी दि जाऊला लोक को. So that are the system of punishment during the time of Chandragupta Maurya. Strict punishment are there. But so far as the administrative system is Ashoka is concerned, in the judicial history, in the judicial field, Ashoka brought about a change. And that change was uniformity in law and uniformity in punishment. एक प्रकार दंड पाई एक प्रकार दोष पाई अपराध पाई एक प्रकार दंड नीति समस्त यूनिवर्सल. तो जस्टिस इट इज यूनिवर्सल फॉर ऑल द पीपल. से बड़ हित सान हित जहाँ हित अपराध अनुसार दंड विधान कर जाउथिला. तेणु कौन व्यक्ति यदि छोट अपराध करके बड़ दंड पाउथिला आम प्रमाण रही चंद्रगुप्त मौर्य समय से नथिला अशोक समय. यूनिफॉर्मिटी इन लॉ और यूनिफॉर्मिटी इन पनिशमेंट दंड समता एवं व्यवहार समता एटा को अशोक केवल इंट्रोड्यूस करथिले. ता छडा अशोक ही हैज बीन रिगार्डेड इन हिस्ट्री एज ए वेलफेयर रूलर. जनमंगल शासक भाव में अशोक इतिहास रे प्रसिद्ध. कौन पदक्षेप नहीं व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय अशोक फॉर द टू जस्टिफाई हिमसेल्फ एज ए वेलफेयर रूलर. हॉस्पिटल. सो अशोक फॉर द फर्स्ट टाइम ही एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स फॉर द एनिमल्स. Dispensaries are also established for the people, but for the animal dispensaries were established for the first time during the time of Ashoka. अशोक समय प्रथम थर पशु चिकित्सालय मान प्रतिष्ठा कराइथिला. आउ कोन थिला चैरिटेबल डिस्पेंसरीज where the medicines were provided free of cost. जोठारे औषध मागणा रे वितरण कराउथिला. एटा होची अशोक वेलफेयर एक्टिविटी. दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ अशोक. आउ कोन पदक्षेप नैथिले कंप्लीटली डेडिकेटेड हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज ओन पीपल. अशोक होचंदी प्राचीन भारतर एकमात्र सम्राट और द फर्स्ट रूलर हु कंप्लीटली डेडिकेटेड हिमसेल्फ फॉर हिज ओन सब्जेक्ट्स फॉर हिज ओन पीपल. निज प्रजा मानक पई निजको संपूर्ण भाव से नियोजित करथिले. कोन पदक्षेप नैथिले ही कंस्ट्रक्टेड रोड्स इन हिज एम्पायर एंड ऑल द रोड्स आर कनेक्टेड विथ द रॉयल कैपिटल दैट इज पाटलिपुत्र. साम्राज्य रे गमनागमन सुविधा पाई रास्ता घाट निर्माण करथिले एवं प्रत्येक रास्ता राजधानी पाटलिपुत्र सहित संयुक्त होइथिला. एंड ए अशोकंकर एही पॉलिसी को परवर्ती काल रे किए फॉलो करिथिले को सम्राट रास्ता निर्माण करथिले एवं प्रत्येक रास्ता राजधानी सहित संयुक्त होइथिला. जेमति अशोक रास्ता तैयारी करथिले फॉर द कम्युनिकेशन एंड ऑल द रोड्स आर कनेक्टेड द रॉयल कैपिटल दैट पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द लैटर पीरियड. से सम्राट आउ किए भारत इतिहास रे थिले जे कि रास्ता घाट निर्माण करथिले कि रास्ता गुडा राजधानी सहित संयुक्त होइथिला. शेरशाह he was the ruler who followed the footsteps of Ashoka so far as the communication facilities are concerned. यातायात पाई अशोक जेमती रास्ता घाट निर्माण कले द shady plants are planted on both the sides of the roads. रास्तार उभय पार्श्व रे छायाप्रद वृक्ष मान रोपण करथिले. ता छडा he also constructed the sarais. आमे शेरशाह वर सराई कहउचंती इस रेस्ट हाउसेस बा सो विश्राम स्थली अशोक तयारी करथिले at certain intervals for the travelers or for the pilgrims. जो माने पथिक बा यात्री थिले सेमानकर पाई विश्राम गृह सब रास्तार उभय पार्श्व रे किछि किछि व्यवधान रे निर्माण करथिले. साडी प्लांट बा छायाप्रद वृक्ष मान मध्ये रोपण करथिले. केतक बहिरे भी लिखिछि फ्रूट बियरिंग प्लांट्स. साडी प्लांट्स तो मु पढिथिली केत बहिरे मु भी देखुछि जे लिखिछि फ्रूट बियरिंग प्लांट्स जो गछरे माने फळ दउथि आंब गछ मानकर हैला कि पणस गछ हैला कि एवनी गछ सब वृक्ष छाई भी दबो एवं फ्रूट्स भी दबो. से वाला फ्रूट बियरिंग प्लांट्स आर आल्सो प्लांटेड बाय अशोक. How come? He provided drinking water facilities, irrigation facilities to the unirrigated lands. पानीय जल जोगाण मध्ये व्यवस्था करथिले अशोक और जल सेचनर व्यवस्था मध्ये अशोक करिथिले. ता छडा he followed the principles of peace and non violence. संपूर्ण भाबरे शांति एवं अहिंसा उपरे ताकर प्रशासन पर्यवेक्षित थिला. कोन पदक्षेप नैथिले so far as peace and non violence is concerned?
he became a completely vegetarian. जीव हत्या को निषेध करा जायतिला. Animal killing, the killing of animals, it has completely banned. And even in the royal kitchen of Ashoka, अशोक जो पाकशाला थिला से पाकशाला रे मध्य कोनसी जीव जंतु को हत्या करा जाय नथिला. So Ashok, he after the Kalinga war, he proved himself as a purely vegetarian. निजकु जने निष्ठापर माने निरामिषासी भाबरे निजकु से प्रमाण करथिले. तांका पाकशाला रे मध्य राजकीय पाकशाला रे मध्य एभली कोनसी जीव जंतु को मध्य हत्या करा जाय नथिला. आउ कोन पदक्षेप नैथिले? On his birth anniversaries, अशोक निजर जन्म उत्सव पालन करथिले. केमति पालन करथिले? He gave donations, he gave gifts to the poor, to the destitute, to the brahmins. से तेते लिखाई छि ब्राह्मण मानक प्रति से दान करूथिले. तेनु ब्राह्मण मानक पई से केमति देहिथियो? सी ब्राह्मण थिले. अच्छा, irrespective of caste, irrespective of religion, भिक्षु मान को दउथिले, बौद्ध भिक्षु मान को दउथिले, ब्राह्मण्स मान दउथिले, पुअर्स और डेस्टिट्यूट्स जो माने निस्व असहाय दरिद्र ब्राह्मण बा भिक्षु बौद्ध भिक्षु थिले, बुद्धिस्ट मंक्स से मान को मध्य से दान करथिले. अशोक केबे? ड्यूरिंग हिज बर्थडेज. अशोक निज जन्म उत्सव गुडी करे से मान को दान करथिले. तने एही भली केते गुडी जनहितकर पदक्षेप नैथिले अशोक ड्यूरिंग हिज टाइम. आउ कोन रहिला अशोककर प्रशासनिक पद्धति भितरे? सो फार एज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज कंसर्न, ये तो गला तांका वेलफेयर एक्टिविटीज माने बौद्ध धर्म ग्रहण करले, बौद्ध धर्म प्रचार करले, वेलफेयर एक्टिविटीज जे सब थिला अशोककर जनमंगल कार्यक्रम सब थिला. आउ कोन पदक्षेप नैथिले? तार प्रमाण हम पाखे रही धौली और जौगडर इनस्क्रिप्शन जो रही स्पेशल रॉक एडिक्ट धौली एंड जौगड. अच्छा, आउ गोटे तुमर थिला अशोक ही पेड मच एम्फासिस ऑन हिज धम्म. अशोक का धम्म कौन? अशोक का धम्म माने कौन? पाली भाषा रे हम तो धम्म बोली कहउचंती, पाली लैंग्वेज. अशोकान धम्म, धम्म होची राइचियस लिविंग. नीतिमय जीवन यापन, जहाँ आम ओडिया कहूँ नीतिमय जीवन यापन. अशोकान धम्म, धम्म माने धर्म नुह. जो मैंने धर्म बौद्ध धर्म प्रचार कले से माने धम्म महामात्रज. दे आर नॉट ब्राह्मण्स. धर्म महामात्र माने ब्राह्मण नथिले. ए स्पेशल क्लास ऑफ रॉयल ऑफिसर से माने थिले जो माने कि बौद्ध धर्म स्प्रेड करथिले, प्रोपागेट करथिले अशोकक समय रे. तेनो अशोकक धर्मर अर्थ होची राइचियस लिविंग. ता कहा ऊपर से बेस करथिला? कोन कहउतिले अशोक? व्हाट इज हिज पॉलिसी ऑफ धम्म? टू परफॉर्म वंस ड्यूटी फेथफुली. निजर कर्तव्य प्रति सचेतन हवा दरकार. एटा अशोक ता ऊपर एम्फासिस दउथिले. अशोकन धम्म आ कोन थिला? टू पे रेस्पेक्ट टू द पेरेंट्स एज वेल एज टू द एल्डर्स. अशोकन धम्मर आ गोटे थिला कोन? अशोकन धम्म तार प्रिंसिपल कोन थिला? अशोकन धम्मर गोटे प्रिंसिपल थिला कोन? ओन्स ड्यूटी. ड्यूटी टू बी परफॉर्म्ड फेथफुली. अशोकन धर्मर फास्ट प्रिंसिपल होची वंस ड्यूटी शुड बी परफॉर्म फेथफुली. निज ऊपर आस्था, निज ऊपर विश्वास रखी निजर कर्तव्य संपादन करिबा, दैट इज होची राइचियस लिविंग रा वन पार्ट. सेकंड पार्ट कोन थिला? टू पे रेस्पेक्ट. कहा को रेस्पेक्ट दबा? रेस्पेक्ट टू पेरेंट्स, रेस्पेक्ट टू पेरेंट्स एंड एल्डर्स. That is another principle of Ashokan Dhamma. Respect to parents and elders. Third principle कौन थिला? Animal तो अच्छी. To speak the truth. To speak the truth. सत्य कहिबा. To speak the truth. तापर कौन थिला? To extend right behavior. टुवर्ड्स ऑल. समस्त प्रति समान प्रकार एक प्रकार व्यवहार प्रदर्शन करिबा. राइट बिहेवियर, करेक्ट बिहेवियर, सठिक व्यवहार समस्त प्रति प्रदर्शन करिबा. एटा थिला आ गोटे. आउ कोन थिला? फिफ्थ प्रिंसिपल होची नहीं टॉलरेंस टुवर्ड्स एनिमल्स.
टॉलरेंस टुवर्ड्स एनिमल्स आ गोटे हूँ कौन टॉलरेंस जो कहले ऑल रिलीजियंस टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजियंस एमती गोटे एमसीक्यू रे एमती गोटे क्वेश्चन आसी पारे 4-5 पॉइंट 4 पॉइंट देथिबो व्हिच वाज नॉट इंक्लूडेड विद इन द धम्म ऑफ अशोक अशोक का धम्म तो को प्रिंसिपल ता नथिला एमती गोटे क्वेश्चन आसी जाय पारे ताकू रिलेट करी कि क्वेश्चन रे आ गोटे कोन थिला 5-6 गला 7th होची not to speak ill of others कहा विरुद्ध रे कुत्सा रटना करिवा नहीं नॉट टू स्पीक इल ऑफ अदर्स कहा विरुद्ध रे कुत्सा रटना करिवा नहीं एटा गोटे प्रिंसिपल थिला अशोकंकर सेही अशोकान धम्म भितरे आ कोन थिला आ गोटे प्रिंसिपल थिला टू गिव आर्म्स टू द पुअर गरीब लोक मान दान करवा से पुअर भितर पुअर्स आसी जिबे भिक्षुज आसी जिबे और डेस्टिट्यूट माने आसी गले पुअर भितर समस्त आसीबे टू गिव आर्म्स टू द पुअर जो माने निस्व असहाय दरिद्र से मानको दान करवा सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकन धम्म ही फॉलोड दोज प्रिंसिपल इन हिज ओन लाइफ निज लाइफ रे अशोक ताको इंप्लीमेंट करूथिले कंप्लीट नॉन वायलेंस एंड कंप्लीट पीस एंड नॉन वायलेंस थिला अशोकंकर प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड दैट इज नोन एज अशोकान धम्म हाउ टू लीड ए राइचियस लाइफ एक नीतिमय जीवन यापन करिया पई से निजे जीवन रे ताकू पालन करथिले एवं अन्य मानकु पालन करिया पई परामर्श दउथिले आ कोन प्रिंसिपल थिला अशोकंकर ये तो गला राइचियस लिविंग गोटे गला आ गोटे कोन मेन पॉइंट गोटे आनिथिली कहया पई बोली कि आउ कौन चेंज आसिला चेंज होची इंपोर्टेंट व्हाट अदर चेंजेस आर हाँ जो अशोकंकर थिला जो 5टा प्रोविंस कथा कहली इट वाज आफ्टर कलिंग इट वाज मर्ज्ड विद द मगधन एम्पायर दे बिकेम previously there are 5 provinces and with the inclusion of Kalinga there are 5 provinces मगधर हला 5टी province रहिला मेजर provinces और तार कैपिटल कोन थिला फर्स्ट प्रोविंस थिला कोन प्राच्य बा प्राची सेटा कोठी थिला 5टा प्रोविंस ना ए प्रोविंस को नै गोटे क्वेश्चन आसीथिला गोटे क्वेश्चन पडिची अशोक जो 5टा प्रोविंस थिला जे प्राची तार कैपिटल कोन थिला कि कोन दिरे क्वेश्चन आसीथिला मु कहूची बोले 2022 आडे हबो कि कोन पडिथा क्वेश्चन ते जो 5 प्रोविंसेस फास्ट होची प्राच्य प्राच्य बा प्राची तक हम कहउचंती अशोक जो मगध साम्राज्य अशोक समय आफ्टर ही इंक्लूडेड कलिंग विद इन द आफ्टर द कलिंग वार व्हेन कलिंग इट हैज मर्ज्ड विद द मगधन एम्पायर देयर आर प्रीवियसली देयर आर 4 प्रोविंसेस एंड नाउ इट बिकेम 5 प्रोविंसेस जो 5टी प्रोविंस थिला प्रथमटा होची प्राच्य बा ताको प्राची बोली कहउतला सेटा को पार्ट रे थिला ईस्टर्न पार्ट तार कैपिटल कोन थिला पाटलिपुत्र बस पाटलिपुत्र होता कैपिटल so 5 provinces of Ashoka during the after the Kalinga war the first was Prachya or Prachi it has been identified with the eastern part of the empire and Pataliputra was its capital second was Uttarapatha it was the northern part Uttarapatha বা northern part तार कौन कैपिटल थिला उत्तर पथर तक्षशिला होता कैपिटल तापर थर्ड प्रोविंस थिला कौन अवंती पथ कैपिटल कौन थिला उज्जयिनी अवंती पथ तार कैपिटल थिला उज्जयिनी देन फोर्थ प्रोविंस वाज
चतुर्थ प्रोविंस कौन थिला दक्षिण पथ दक्षिण पथ है साउथ तार कैपिटल कौन थिला स्वर्णगिरी सुवर्णगिरी भी चलियो एका कथा सुवर्णगिरी होची कैपिटल और फिफ्थ है कौन कलिंग फिफ्थ प्रोविंस वाज कलिंग कैपिटल कौन तोसाली तोसाली थिला कैपिटल अशोक रखिथिले निज हाथ को प्रोविंस टा ना ना भूल कहली पाटलिपुत्र जार कैपिटल थिला दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अशोक कलिंगटा अशोकंकर कंट्रोल नथिला अशोकंकर पुओ रॉयल प्रिंस युवराज युवराज मानकु 4 जण पुओ को देथिले 4टी प्रोविंस एंड अशोक ही केप्ट हिमसेल्फ इन हिज ओन हैंड प्राच्य बा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मगधन टेरिटरी हुज कैपिटल वाज पाटलिपुत्र सेटा थिला निज हाथ रे अशोक रखिथिले आ बाकी 4टी ताकर 4 जण पुओ तांका हाथ रे देथिले और तुम्हें हाँ कहते जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आम पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे आर्ट एंड आर्किटेक्चर आम जो चैप्टर पढ़ा ताको रिलेट कर आर्ट आर्किटेक्ट एक सारीदेवा सेटा टोटाल आर्ट आर्किटेक्चर पूराटा पढ़ानी से दरकार नहीं मन मौर्य एम्पायर पढ़िले मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य पढ़िले अशोक पढ़िले मेनली दुटा गला चंद्रगुप्त मौर्य कंक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अशोक कंक्वेस्ट कलिंग वार एडमिनिस्ट्रेशन आउ रिलीजियस पॉलिसी आउटला वेलफेयर एक्टिविटीज अशोक सरला से मौर्यन पीरियड रे जहाँ थिला आर्ट आर्किटेक्चर आम नेक्स्ट क्लास से पढ़ीदेवा से स्तूप हो चैत्य हो विहार जहाँ जहाँ थिला कि प्रकार आर्ट आर्किटेक्चर मौर्यन पीरियड थिला सेमती देले गुप्त पीरियड पढ़िबा गुप्त पर कंक्वेस्ट पढ़ले एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िले पुनी गुप्त पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर से समय पढ़ीदेवा तापर कनिष्क अछि कुषाण कुषाण एज पढ़िबा कनिष्कंकर कंक्वेस्ट कनिष्कंकर एडमिनिस्ट्रेशन से समय कुषाण आर्ट पढ़िबा कोन इंपैक्ट थिला इंडियन आर्ट एंड कल्चर ऊपर हैला सेमती पढ़ले से चैप्टर भितर से समय आर्ट आर्किटेक्चर पढ़ी दउथिबा एका संगे और एक संगे तापर आउ थरे टोटल पूरा आर्ट आर्किटेक्चर पढ़े आउ थरे स्पेशल क्लास करी दरकार नहीं आम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़िले अशोक पढ़िले मौर्यन आर्ट पढ़ीदेवा गुप्त आर्ट गुप्त कल्चर पढ़िबा गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िबा चंद्रगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त सेकेंड समुद्रगुप्त तांकर कंक्वेस्ट तांकर एडमिनिस्ट्रेशन ए सब पढ़िबा ताप संगे पुनी गुप्त आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिखिदेवा पढ़ीदेवा एका संगे ठीक अछि सेमती पढ़ले सुविधा हबो अच्छा एडी क्वेश्चन आसे जदि एते बड़ा साम्राज्य थिला अशोक ही वाज ए वेलफेयर रूलर ही वाज ए बेनिवोलेंट रूलर ही वाज ए ग्रेट कॉन्करर चंद्रगुप्त मौर्य ही वाज आल्सो द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इन एंशिएंट इंडिया तले व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर मौर्य साम्राज्य काहे कि पतन हो गेला एबे अछि कोन मौर्य साम्राज्य सो व्हाई डिक्लाइन व्हाट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर तब से कोन कारण रही चंद्रगुप्त मौर्य ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारत इतिहास रे चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम होचंदी साम्राज्यवादी प्रशासक तांका परे आसिले अशोक ही वाज आल्सो ग्रेट कंकरर ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज ए ग्रेट कंकरर एज ए ग्रेट एम्पायर बिल्डर एज ए वेलफेयर रूलर एज ए बेनिवोलेंट डेस्पोट एज ए प्रोपागेटर ऑफ बुद्धिज्म इट इज ड्यू टू द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ अशोक दैट बुद्धिज्म इट बिकेम ए वर्ल्ड रिलीजन एते बड़ अचीवमेंट अशोकंकर भी थिला कि जदि थिला एते बड़ कथा मौर्य साम्राज्य रे सेमानकर कृतित्व देन द क्वेश्चन इज व्हाई द मौर्यन एम्पायर इट डिक्लाइन देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर गोटे साम्राज्यर पतन कहा पर निर्भर करे राजा के ऊपर एंड द डिसेंडेंट्स तांका परे जो माने सिंहासन कले सो फार एज अशोक वाज अलिव द मौर्यन एम्पायर वाज यूनाइटेड सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू एटा देखि लिखि देलो कि हां दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर मौर्यन डिक्लाइन मन करा पढिबा डिसइंटीग्रेशन डिक्लाइन प्रथम कारण होची कोन द वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोक वीक सक्सेसर्स अशोकंकर परवर्ती वंशधर माने सो फार एज अशोक वाज अलिव द मौर्यन एम्पायर वाज यूनाइटेड जेते दिन पर्यंत अशोक जीवित थिले मौर्य साम्राज्य एकत्रित होई थिला बट इट वाज आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक द सब्सिक्वेंट रूलर्स दोज हु केम आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक दे हैड देयर पॉलिटिकल वीकनेस दे कुड नॉट होल्ड द एम्पायर यूनाइटेड तार सुजोग नेले कोन
तार सहयोग को बनेइथिले इट इज बिकॉज ऑफ द फॉरेन इन्वेजन द ग्रीक इन्वेजन होइतिला हुन मान के इन्वेजन होइतिला शक मान के इन्वेजन होइतिला सो इट इज दैट लेड टू देयर पॉलिटिकल वीकनेस इट लेड टू द इन्वेजन ऑफ द फॉरेनर्स वैदेशिक आक्रमण परवर्ती शासक मानकर जो दुर्बलतार सुजोग नेकरी अशोकंकर परवर्ती सम्राट माने दे हैड देयर पॉलिटिकल वीकनेस दे कुड नॉट होल्ड द एम्पायर यूनाइटेड दे हैड देयर डिसइंटीग्रेशन अमंग देमसेल्व्स से सेमानका भीतर चिराचरित शत्रुता लागि रहितिला तेणु से मौर्य साम्राज्य को एकत्रित रखि पारले नहीं सो टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ द लैटर मौर्यन रूलर्स आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक फॉरेन इन्वेजन टुक प्लेस ग्रीक इन्वेजन होइतिला हुन मान के इन्वेजन होइतिला शक मान के इन्वेजन होइतिला सो इट इज बिकॉज ऑफ द फॉरेन इन्वेजन दैट द मौर्यन एम्पायर वाज डिसइंटीग्रेटेड एंड द प्राइम रीजन बिहाइंड इट द वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोक अशोकंकर परवर्ती वंशधर मानकर दुर्बलता थिला तार सुजोग नेकरी वैदेशिक माने आक्रमण करथिले यला गोटे कारण जोटि मौर्य साम्राज्य पतन घटिथिला सेकंड रीजन कोन थाई पारे आ कोन कारण थाई पारे द लार्ज एम्पायर मौर्य साम्राज्यर विशालता मौर्यन एम्पायर बहुत विशाल साम्राज्य थिला and it became very difficult on the part of a single ruler to hold the entire Mauryan empire united एते बड़ साम्राज्य को भारत बाहर देखो तमे जे कि अफगानिस्तान काबुल कंदाहार हेरात एगुडा सब मौर्य साम्राज्य भितर थिला मौर्य साम्राज्यर सीमा एते बाट पर्यंत विस्तारित होइतिला सो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सिंगल रूलर टू होल्ड यूनाइटेड द सच ए लार्ज एम्पायर एते बड़ साम्राज्य को जने शासकंक पखरे नियंत्रण करिया कष्टकर होई पड़ला प्रॉब्लम कोन हैला when if at all there was any sort of internal rebellion any sort of internal revolt in the Mauryan empire in one part of the empire and if the emperor he was absent from his royal capital to suppress the internal rebellion taking the advantage of his absence another revolt took place in another part of the country another part of the empire अथवा कहि दोची एते बड़ विशाल साम्राज्य को जने राजांक पखरे नियंत्रण करिया कष्टकर होई पड़ला जदि साम्राज्यर कोन स्थान रे विद्रोह देखा देउथिला आभ्यंतरण विद्रोह देखा देउथिला इंटरनल डिसेंशन थिला इंटरनल रिवोल्ट थिला इंटरनल रिबेलियन थिला जदि द रूलर द एम्परर ही वाज बिजी इन सप्रेसिंग द रिबेलियन इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री keeping himself away from the royal capital taking this the advantage of the absence of the ruler from his royal capital another revolt took place in another part of the empire गोटे विद्रोह को दमन करिया पई जदि राजा चली जाउथिले साम्राज्यर गोटे दिगो को तार सुजोग नेगिरी अन्य पाखरे मध्ये विद्रोह देखा देउथिला सो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ ए सिंगल रूलर टू होल्ड द एम्पायर यूनाइटेड जा फल के साम्राज्य रा पतन घटिथिला एटा बुझिरा पॉइंटटा राजा गले जदि कोन साम्राज्य रे गोटे पाखरे कोनसी गोटे अंचल रे बा गोटे दिगरे जदि आभ्यंतरण विद्रोह देखा देउथिला इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इंटरनल डिसेंशन बा इंटरनल ट्रबल जाबी को ताकू दमन करिया पई तार समाधान करिया पई जदि राजा से जाय को चली जाउथिले राजधानी छाडी करी तार सुजोग नै करी साम्राज्यर आ गोटे स्थान रे विद्रोह देखा देउथिला so the king he was busy in suppressing the internal rebellion so the Mauryan empire it was filled with internal revolt or internal rebellion that also led to the disintegration of the Mauryan empire जहा कि मौर्य साम्राज्य को दुर्बल करि पकैथिला thirdly another factor was the responsibility of Ashoka he himself was also responsible for the decline of the Mauryan empire अशोक एते बड़ सम्राट हम एते कथा आलोचना कले a great king a great ruler a great emperor किंतु how he himself was responsible for the decline of the Mauryan empire over centralization where the administrative system is concerned over centralization was one of the most important factor आउ कोन थिला अशोक केम responsible आउ कोन what other factors how far Ashoka is responsible his policy of peace and non violence extreme non violence extreme peaceful administration माने शांति आउ अहिंसा ऊपर थिला तांका प्रशासन निर्भर करथिला his administrative system it was based on peace and non violent means extreme non violent थिला अशोक सेति पई साम्राज्य रे पतन केम थबो he did not participate in any war in his lifetime after the Kalinga war परे आ कोनोसी युद्ध रे से अंशग्रहण करनाती so his military forces they became politically and military they became militarily weak जो माने सामरिक बाहिनी थिला अशोकंकर जाकी कलिंग युद्ध रे एते बड़ युद्ध रे विजय लाभ करथिले से माने जो आमे कहंती कथा प्रसंग रे कहंती हम टच छाडी गला बोली करी जो कहंती जेमती they lost their strength they lost their dignity they lost their power सामरिक बाहिनी दुर्बल होई पड़ले कारण युद्ध रे से माने अंशग्रहण कले नाही प्रैक्टिस छाडी दिले से माने so when there was any foreign invasion they could not check they could not face the challenges of the intruders तेनु वैदेशिक आक्रमण को से माने प्रतिरोध करि पाले नाही बिकॉज़ अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज बेस्ड ऑन पीस एंड नॉन वायलेंस तेनु सामरिक बाहिनी रे दुर्बलता देखा दिथिला आ सेति पई अशोक रिस्पांसिबल बिकॉज़ ही वाज ए स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंट प्रिंसिपल एक दृढ़ माने ताको अवलंबन करथिले अहिंसा आ शांति को जा फले कि ताकर सामरिक बाहिनी दुर्बल होई पडिले
कारण युद्ध रे अंशग्रहण कले नाही आउ साम्राज्य विस्तार होई नथिला एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी इट वाज आल्सो नॉट देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका एंड दे आल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी अदर वॉर और एनी अदर कॉन्फ्लिक्ट और एनी अदर एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट सो दे बिकेम मिलिटरीली वीक सामरिक बाहिनी सामरिक दुर्बल होई पड़िले तो जे वैदेशिक आक्रमण होची तार सेन फेस कर पाले नहीं चैलेंज दे कुड नॉट फेस द चैलेंजेस ऑफ द इंट्रूडर्स फॉरेन इंट्रूडर्स सो द मौर्यन एम्पायर इट वाज डिसइंटीग्रेटेड सो दैट इज अशोक ही हिमसेल्फ रेस्पोंसिबल आउ कोन अशोक रेस्पोंसिबल कोन पई अशोक ही फाउंड और ही पार्टिसिपेटेड ओनली वन वॉर इन हिज लाइफ टाइम अशोक तक जीवन काल भीतर केवल गोटी मत युद्ध रे अंशग्रहण करछंती बट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ए लाविश एक्सपेंडिचर वाज देयर ड्यूरिंग द कलिंग वॉर तक जीवन रे गोटी युद्ध रे अंशग्रहण कले भी संपूर्ण भाव राजकोष को से शून्य कर देथिले ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट सो फार एज कलिंग वॉर इज कंसर्न्ड सेथि पय मध्ये अशोक रेस्पोंसिबल इट इज बिकॉज ऑफ द कलिंग वॉर दैट ए ह्यूज एक्सपेंडिचर वाज देयर इन द कलिंग वॉर कलिंग युद्ध रे प्रचुर परिमाण रे अर्थ से अपचय करथिले बा व्यय करथिले खर्च करथिले ते राजकोष शून्य होई पड़िला सो इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट रूलर्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन एन एम्प्टी ट्रेजरी जदि राजकोष शून्य शून्य राजकोष रे परवर्ती शासक मानक पखरे साम्राज्य को प्रशासनिक नीति अवलंबन करबा तांको पय कष्ट होई पड़िला तेनो अशोक इज रेस्पोंसिबल फॉर डिप्लीटिंग द रॉयल ट्रेजरी आउ कोन थिले अशोक केमि रेस्पोंसिबल गोटेला कलिंग युद्ध रे बहुत अर्थ अपचय करथिले सेकेंडली constructive activities stupa chaitya vihara caves monasteries were constructed in different parts of the empire and for the propagation of buddhism बौद्ध धर्म प्रसार करिया पे धर्म महामंत्र नियुक्ति देले से माने चाइना जापान कोरिया बर्मा थाईलैंड भूटान श्रीलंका निज पुत्र महेंद्र कन्या संघमित्रा को सिंहल पठेइथिले दे आल्सो प्लांटेड द सैपलिंग ऑफ ए बोधि ट्री रो गोटे चारा नै कि से लगेइथिले श्रीलंका रे को जगह रे गोटे क्वेश्चन पडिथिला परीक्षा रे व्हिच प्लेस at which place in Sri Lanka his son Mahendra and daughter Sanghamitra they planted the sapling of the Bodhi tree जो बोधि गछ मूले बोधि द्रुम मूले गौतम बुद्धଙ୍କର ज्ञान प्राप्ति हितिला बुद्ध गया ठारे से बोधि द्रुमर गोटे चारा नेगिरी से मान लगेइथिले श्रीलंका रे कोई जगह रे अशोकଙ୍କର पुआ महेंद्र और कन्या संघमित्रा जाइथिले डॉक्टर जाइथिले धर्म प्रचार करिया पई अनुराधापुरम that is अनुराधापुरम in Sri Lanka they planted the sapling of a Bodhi tree तने ए जे बौद्ध धर्म प्रचार क्षेत्र रे केव्स स्तूप चैत्य बा केव आर्किटेक्चर बा केव इनस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट्स एगुडा जत्ते प्रतिष्ठा कले सेथिरे मध्ये बहु परिमाण रे अर्थ अशोक खर्च करिथिले सो अशोक ही हिमसेल्फ वाज रेस्ट्रिक्ट नॉन वायलेंट पॉलिसी as well as the huge expenditure lavish expenditure it completely depleted the royal treasury which became very difficult on the part of the subsequent rulers to run the administration तो ये होची अशोकଙ୍କ निजे मध्ये दायी मौर्य साम्राज्यर पतन पे अशोक's रेस्पोंसिबिलिटी अशोक ही हिमसेल्फ ही वाज आल्सो रेस्पोंसिबल आउ कोन कारण थाई पारे मौर्य साम्राज्यर पतन पई धर्म महत्व तो कहली गोटे हला वीक सक्सेसर्स लार्ज एम्पायर और अशोक ही हिमसेल्फ वाज आल्सो रेस्पोंसिबल आउ कोन कारण थाई पारे मौर्य साम्राज्यर पतन पई आउ कोन कारण व्हाट अदर कजेस आर देयर फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर साम्राज्यर विशालता गोटे गला तापर आसिला अशोकଙ୍କର दुर्बल वंशधर माने थिले अशोक ही हिमसेल्फ वाज आल्सो रेस्पोंसिबल आ कोन कारण थिला जा फल कि ताको वीकनेस तो नैथिले जो लार्ज एम्पायर बा वीक सक्सेसर सेमानकर सुजोग नैथिले फॉरेन इन्वेजन वैदेशिक आक्रमण इकोनॉमिक प्रॉब्लम ए पर अशोक ही रेस्पोंसिबल इकोनॉमिक बैंक्रप्सी जो कहंती इकोनॉमिक बैंक्रप्सी जो मौर्य साम्राज्य हिला से अशोक रेस्पोंसिबल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म टू मेक बुद्धिज्म ए वर्ल्ड रिलीजन आउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर अशोक समय जहां प्रतिष्ठा हेतिला केव आर्किटेक्चर थिला रॉक एडिक्ट थिला पिलर एडिक्ट थिला से बेले अधिक बहु परिमाण अर्थ अपचय करथिले खर्च करथिले जहां फल कि राजकोष शून्य हो जाइतिला आ कोन कारण अछि सबुठार मुख्य कारण होची कोन आ गोटे सेटा तो प्रथमे लिखिबो मुझे प्रथमे लास्ट पळे आसिली सेटा को फास्ट लिखिबो एटा होची द लॉ ऑफ हिस्ट्री एटा प्रथमे लिखिबो तापर एटा को लिखिबो 2 एटा हला 3 एटा हला 4 लॉ ऑफ हिस्ट्री नो एम्पायर इन द वर्ल्ड पृथ्वी रे जेते साम्राज्य गढी उठिची कोनोसी साम्राज्य इतिहास रो जोटे नियम अछि ए नियम रु बहिर्भूत नहंती इट इज नॉट फ्री फ्रॉम द एनी एम्पायर साम्राज्य जेते गढी उठिची सारा विश्व रो इतिहास आलोचना करन देखिबा नो एम्पायर इज फ्री फ्रॉम दिस लॉ ऑफ हिस्ट्री देन व्हाट इज दैट लॉ ऑफ हिस्ट्री इतिहास रो नियम कोन वन डे एन एम्पायर इट इज बोर्न साम्राज्य प्रतिष्ठा हला इट इज फाउंडेड इट इज एस्टैब्लिश्ड
and then it grows to particular extent and its decline starts. आम जिते साम्राज्य देखी तुम्हें मौर्य साम्राज्य कह गुप्त साम्राज्य कह जेको साम्राज्य कह दिने साम्राज्य प्रतिष्ठा हुए दिस इज द लॉ ऑफ इतिहास नियम. So it is natural, it is obvious that once the empire it is established, the day will come when it will fall down, and it is approximately a period of 100 to 200 years, 150 to 200 years. जेते साम्राज्य गढ़ी उठी आम देखा पाखापाखि प्राय मोस्ट ऑफ द एम्पायर्स तार साम्राज्यर आयुष्य काल हूँ पाखापाखि 150 वर्ष रु 200 वर्ष पर्यंत. एटा हूँ इतिहास नियम जो साम्राज्य गढ़ी उठी पतन तार सुनिश्चित. So Mauryan Empire it was also not free from this law of history. So it is natural that the empire which was established in 321 BC it was destined to decline. Ashoka मरिगले केबे 232 321 ख्रीष्टपूर्व रे चंद्रगुप्त मौर्य he established the Mauryan Empire. It was established in 321 BC. Ashoka he died in 232 BC. Ashoka समय पतन ही नहीं, अशोक पर पतन ही जो कहली 150 रु 200 वर्ष इतिहास 321 रे जदी एटा हैला ताले पतन हो गला केबे द लास्ट ऑफ द मौर्यन रूलर की थिले बृहद्रथ. ही वाज द लास्ट मौर्यन एम्परर. ही वाज किल्ड इन 185 BC. सो इट वाज विथ द डेथ ऑफ बृहद्रथ. ही वाज द लास्ट मौर्यन एम्पायर. आउथरे कहि देबी तुम व्यस्त होनी ए पॉइंटटा कहि देबी आउथरे. बृहद्रथ ही वाज द लास्ट ऑफ द मौर्यन रूलर. सर्वशेष मौर्य शासक थिले बृहद्रथ. ही वाज किल्ड इन 185 BC. हु किल्ड हिम? कमांडर इन चीफ किए थिले? हाँ, he was killed by his commander in chief पुष्यमित्र शुंग. So far as this law of history is concerned, the historians they give different views. ऐतिहासिक विभिन्न मत पोषण करछन. ता कह जाउची the theory of Brahmanical revolt. That is the reason. The theory of Brahmanical revolt.